बुद्धं शरणं गच्छामि। आज विश्व में अनेकों धर्म मौजूद हैं और उन्हीं में से एक है बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म। ईसाई, हिंदू, मुस्लिम धर्म के बाद यह चौथा सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। दरअसल बौद्ध धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में एक है, जो आज से लगभग 2500 वर्ष पहले गौतम बुद्ध के द्वारा भारत में शुरू किया गया और आज विश्व के 7% से अधिक लोग इस धर्म को फॉलो करते हैं। तो दुनिया में बौद्ध धर्म की शुरुआत कैसे और कहां से होती है, इसके सिद्धांत और नियम क्या हैं, इन सभी बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध की। तो गौतम बुद्ध महावीर स्वामी के समकालीन थे। शाक्य वंश से संबंध रखने की वजह से इन्हें शाक्य मुनि और शाक्य सिंह के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एशिया का प्रकाश पुंज भी इन्हें कहा गया है। एक ट्रेडिशन यानी परंपरा के अनुसार इनका जन्म 563 BC में एक शाक्य क्षत्रिय परिवार में कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ, जो कि नेपाल में है। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के एक इलेक्टेड लीडर यानी चयनित नेता माने जाते हैं। उनकी माता माया देवी कौशला राजवंश की राजकुमारी थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका बचपन अत्यंत सुखद रहा। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में ही यशोधरा से हो गया और विवाह के 12 साल बाद इनके पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम राहुल था। 29 वर्ष की उम्र में जब वो अपने महल से बाहर भ्रमण करने के लिए निकले तो इन्हें 4 दृश्य दिखाई दिए, जिसने इनके जीवन को बदल कर रख दिया। सबसे पहले इन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके बाद इनको एक बीमार व्यक्ति दिखा। उसने इनको बताया कि सारे मनुष्यों को दर्द और बीमारी होना निश्चित है। तीसरे दृश्य में इन्होंने एक मृतक व्यक्ति को देखा। इसके बाद अपने चौथे दृश्य में एक साधु, जिसने अपने आप को मानव जीवन के दुखों को खोजने में समर्पित कर दिया था। इन 4 दृश्यों को देखने के बाद ही इन्हें जन्म मरण चक्र और मानव के दुखों को दूर करने की प्रेरणा मिली। 29 वर्ष की आयु में ही इन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया और त्याग करने की इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। और 6 वर्ष की तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की उम्र में बोध गया बिहार में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने लोगों को उपदेश देना प्रारंभ किया। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। ये शारीरिक रूप से काफी हष्टपुष्ट थे, जिसके कारण वे लगातार भ्रमण करते रहते थे और यह सिलसिला 40 वर्षों तक चलता रहा। उन्होंने कभी भी ऊंच नीच, पुरुष व स्त्री में भेद नहीं किया। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि इनकी पहली महिला शिष्या इनकी मौसी प्रजापति गौतमी बनी थी। तो गौतम बुद्ध वास्तव में एक व्यवहारिक सुधारक थे, जिन्होंने उस समय की सामाजिक समस्याओं को जाना और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने खुद को समाज की सामान्य समस्याओं से जोड़ा। उनका ये मानना था कि विश्व जो है दुखों से भरा हुआ है और लोगों के दुखों का कारण उनकी डिजायर्स यानी इच्छाएं हैं। यदि मनुष्य इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख जाए तो मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। गौतम बुद्ध ने दुख निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग को अपनाया और लोगों को अष्टांगिक मार्ग को अपनाने के लिए प्रेरित किया। यह अष्टांगिक मार्ग कुछ इस प्रकार है: सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति। बौद्ध के अनुसार यदि व्यक्ति इन अष्टांगिक मार्गों को फॉलो करेगा तो वह संसार के दुखों से मुक्त हो पाएगा और निर्वाण की प्राप्ति कर पाएगा। गौतम बुद्ध निर्वाण प्राप्त करने के पश्चात 45 वर्षों तक जीवित रहे। इनकी मृत्यु 483 BC में 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर में हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। एक मान्यता के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। ये 8 स्तूप कुछ इस प्रकार हैं: कुशीनगर स्तूप, पावागढ़ स्तूप, वैशाली स्तूप, कपिलवस्तु स्तूप, रामग्राम स्तूप, अल्लकल्प स्तूप,
राजगृह स्तूप और बेट द्वीप स्तूप। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। हीनयान के समर्थक मानते हैं कि व्यक्ति को अपने दुखों को दूर करने के लिए स्वयं ही प्रयास करने होंगे। यहाँ उसकी सहायता करने के लिए ना कोई ईश्वर है और ना ही देवी देवता। यहाँ तक कि बुद्ध की उपासना करना भी हीनयान के विरुद्ध है। इसके विपरीत महायान को मानने वालों ने बुद्ध को ईश्वर के समान माना है। इन्होंने माना है कि पूजा प्रार्थना करके दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। महायानियों ने ही संसार भर में बुद्ध की मूर्ति और प्रार्थना के लिए स्तूपों का निर्माण कराया। यद्यपि भारत में बौद्ध धर्म का विस्तार तेजी से हुआ और भारत से ही विदेशों में गया, तथापि भारत में बौद्ध धर्म लगभग नष्ट हो गया और आज भारत से ज़्यादा चीन में बौद्ध धर्म को मानने वाले अनुयायी हैं। चीन के अलावा वियतनाम, जापान, इंडोनेशिया में भी बौद्ध धर्म को मानने वालों की अच्छी खासी आबादी हमें देखने को मिलती है।